हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी सीरीज़ के पार्ट 6 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। इससे पहले की सीरीज़ में हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स पढ़े थे पॉपुलेशन के अलग अलग, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ। द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज इज़ नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर। मतलब कि यहाँ पे ये जो पॉपुलेशन का साइज़ है, ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है। इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम, यानी कि टाइम के साथ वो चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे, जिसमें कुछ फैक्टर्स जो इम्पॉर्टेंट हैं दैट इज़ फूड अवेलेबिलिटी, फूड कितना अवेलेबल है, प्रॉपर अवेलेबल है कि नहीं, प्रेडेशन प्रेशर, कोई बाहर से ऐसा प्रेशर आ रहा है जो पॉपुलेशन को ख़त्म तो नहीं कर रहा। लाइक अगर एक नॉर्मल बात करूँ, डियर की पॉपुलेशन के लिए लॉयन का प्रेडेशन, लाइक लॉयन प्रेडेटर है तो वो उसका प्रेडेशन प्रेशर हो गया, ठीक है। और एडवर्स वेदर, यानी कि वेदर कैसा है उसकी वजह से पॉपुलेशन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। इन फैक्ट इट इज़ दीज चेंजेस इन पॉपुलेशन डेंसिटी दैट गिव अस सम आइडिया ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग टू द पॉपुलेशन। यानी कि ये जो पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस होते हैं ना, ये इन चेंजेस इन द पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर के चेंजेस हैं जो हमें आइडिया देते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग टू द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन के साथ एक्चुअली हो क्या रहा है, वेदर इट इज़ फ्लरिशिंग, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रही है या फिर डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। वट एवर माइट बी द अल्टीमेट रीजन्स, द डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड फ्लक्चुएट्स ड्यू टू चेंजेस इन 4 बेसिक प्रोसेसेस। यानी कि कुछ भी रीज़न हो, लेकिन जो एक पॉपुलेशन की डेंसिटी है जो चेंज होती है, फ्लक्चुएट होती है, वो 4 बेसिक प्रोसेसेस की वजह से चेंज होती है, ठीक है। 2 उनमें से जो हैं वो क्या है, नेटिलिटी एंड इमिग्रेशन, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। और उसकी वजह से, नेटिलिटी एंड इमिग्रेशन की वजह से क्या होता है, इंक्रीज़ होती है पॉपुलेशन डेंसिटी। और दूसरे जो 2 हैं दैट इज़ मोर्टेलिटी एंड इमिग्रेशन, जिसकी वजह से डिक्रीज़ होती है। नाउ सबसे पहले वी विल टेक कंसिडरेशन नेटिलिटी को लेते हैं। नेटिलिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, यानी कि कितने लोगों का जन्म हुआ है एक गिवन पीरियड में, नंबर ऑफ बर्थ्स इन अ गिवन पीरियड। तो जब बर्थ होगा तो पॉपुलेशन ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो इसने क्या बोला, ये आपकी नेटिलिटी है जिसकी वजह से पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ती है। देन कम्स मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब क्या है, जैसे वो बर्थ था, ये होता है नंबर ऑफ डेथ, ठीक है, इसका मतलब है नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। अब उसके अलावा हम फैक्टर्स लेके चलेंगे दैट इज़ इमिग्रेशन। यहाँ पे ले लेते हैं, इमिग्रेशन का मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड। इमिग्रेशन में अगर हम देखते हैं, इट इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। यानी कि इमिग्रेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एड्स होते हैं। समझ लीजिए दूसरे देश से एक पर्सन या कुछ लोग आ गए अभी हमारे देश में, और वो हम किसी इस पर्टिकुलर पीरियड को लेके चल रहे हैं कि ये 2 महीने में कितने लोग आए, तो इमिग्रेशन हुआ, यानी बाहर से लोग आए इस पीरियड में, तो पॉपुलेशन बढ़ी है, जहाँ को देख के चल रहे हैं वहाँ की पॉपुलेशन बड़ी है, तो दैट इज़ इमिग्रेशन। उसके बाद 4th पॉइंट आता है एमिग्रेशन। इट इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल यानी कि वो छोड़ के चले गए। अब देखो, अगर कहीं इमिग्रेशन हुआ है तो ऑब्वियसली कहीं एमिग्रेशन भी हुआ होगा, क्योंकि जहाँ से लोग आए हैं वहाँ पे तो लोग कम हुए होंगे ना। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जिन्होंने हैबिटेट छोड़ा दैट इज़ लेफ्ट द हैबिटेट, तो ये हमारा एमिग्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को कंट्रोल करते हैं, नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। ये चारों किसी ना किसी तरह से असर डालते हैं। आप एक बार ये भी देख सकते हो, यहाँ पे दिखाया हुआ है पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, इधर के चार्ट में दिखाया हुआ है पॉपुलेशन डेंसिटी। अब इधर क्या दिखाया हुआ है, इमिग्रेशन से क्या होता है, ऐड होता है, नेटिलिटी से भी जब बच्चे पैदा होते हैं तो ऐड होता है, एमिग्रेशन से एक माइनस होता है, और मोर्टेलिटी से भी माइनस होता है। तो ये दिखाया हुआ है किस तरह से ये चारों चीज़ें आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी पे असर डालती हैं। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे एक फार्मूला दे रखा है कि अगर हम एक n लेके चल रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, इसको दोबारा हाईलाइट कर देती हूँ। n अगर पॉपुलेशन डेंसिटी है एक टाइम t की, तो फिर इट्स डेंसिटी एट टाइम t+1 इज़, तो जब देखो अगर n टी टाइम पे उसकी ये है डेंसिटी n है, तो जब हम t+1 टाइम लेंगे तो ऑब्वियसली बात है n में भी वो बढ़ जाएगा, दैट इज़ n t+1 हो गया, ठीक है। और ये फॉर्मूला दे रखा है n t,
ठीक है, जो इनिशियल था आपका प्लस बी प्लस आई। अब बी प्लस आई क्या है, बी मतलब नेटिलिटी, आई मतलब इमिग्रेशन, उसके बाद माइनस डी प्लस ई, डी क्या है मोर्टेलिटी एंड ई, बी इज़ बर्थ रेट, डी इज़ डेथ रेट, इसलिए उसकी जगह बी और डी हुआ है। यू कैन सी फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज इफ द नंबर ऑफ बर्थ प्लस द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स इज मोर देन द नंबर ऑफ डेथ प्लस द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स। कहीं की भी पॉपुलेशन बढ़ेगी अगर बर्थ रेट और इमिग्रेशन ज़्यादा होगा और डेथ रेट और इमिग्रेशन कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर डेथ रेट और इमिग्रेशन ज़्यादा होगा और बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन है वो कम होगा तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। देखो इमिग्रेशन तो तब आएगा जब भैया कंडीशन ख़राब हो देश की, जैसे अभी तो कोरोना वगैरह चल रहा है तो आपका कई जगह से लोग निकले हैं तो इस टाइम पे इमिग्रेशन हुआ है, कुछ लोग कहीं पहुँचे हैं। लेकिन एक नॉर्मल कंडीशन जब हम लेके चलते हैं, जब सब कुछ नॉर्मल है, देशों में कुछ भी परेशानी नहीं है, तो जो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हम कंसीडर करते हैं वो हम कंसीडर करते हैं बर्थ एंड डेथ, ठीक है। ये दो फैक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को डिटरमाइन करते हैं, और बाकी जो दो फैक्टर हैं वो स्पेशल कंडीशन में हम कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक नया हैबिटेट बना है तो हम उसमें इमिग्रेशन का रोल देख सकते हैं कि कैसे उसने पॉपुलेशन को मतलब अफेक्ट किया है। तो ये था हमारा मेन जो पॉपुलेशन ग्रोथ में जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद एक पूरा ग्रोथ मॉडल्स के ऊपर है, लेकिन मैं उसको अलग वीडियो में पढ़ाऊंगी। ग्रोथ मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसमें हम ये भी पढ़ेंगे पूरा का पूरा। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इनफैक्ट बाद तक ये पूछा जाता है, लेकिन फॉर नाउ इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको इसके और पार्ट देखने हैं इकोलॉजी सीरीज़ के तो नीचे आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मिल जाएंगे। उसके अलावा मेरे चैनल पर जाके 12th इकोलॉजी की प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, 2 हैं, एक सबके लिए जनरल है, एक बायोलॉजी के बच्चों के लिए बनाया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। Thank you so much.